नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है इंश्योरेंस क्लिनिक में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं SIP फॉर बिगिनर्स। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो की सारी कैलकुलेशन वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक इन्वेस्टमेंट जो सिस्टम द्वारा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, SIP की पूरी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों, कंप्लीट इंफॉर्मेशन पॉइंट टू पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। सही समय कब होता है इन्वेस्ट करने का? जैसे ही आपकी इनकम चालू हो जाए आपको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्ट करना भी क्यों चाहिए। अभी तो हमारी उम्र है खेलने कूदने की, घूमने फिरने की, तो अभी से कहाँ यार इन्वेस्टमेंट सेविंग ये सब क्या जरूरी है क्या? आप सब जानते हैं महंगाई किसी के लिए रुकने वाली नहीं है, वो हर साल बढ़ती चली जा रही है। और अगर आप इस महंगाई को हराना चाहते हैं तो आपको सही जगह पे निवेश करना पड़ेगा अपने पैसों को, ऐसी जगह पे जहां पर आपको अच्छी रिटर्न मिल सके। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। आज आपके पास 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आपने 5 साल तक उसको अपने घर में रख लिया या फिर बैंक में रख लिया। बैंक में रख लिया तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने अपनी 5 सालों में उस पैसे को अपने घर पे रख लिया तो ये बहुत बुरा आइडिया होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इन्फ्लेशन का रेट जो कहता है 5 साल बाद आपकी ये 1 लाख की कीमत सिर्फ 75,000 रुपए के आसपास रह जाएगी। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए या फिर सेविंग क्यों करनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, पर SIP ही क्यों और ये SIP काम कैसे करती है, इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक कैलकुलेशन को भी समझिएगा। यहां पर हम बात करने वाले सिस्टमैटिक प्लान के बारे में। सिस्टमैटिक प्लान बोलो तो एक प्रोसेस होता है जो डिसिप्लिन मैनर में चलना चाहिए। यहां आपकी इन्वेस्टमेंट आपको 15% तक का रिटर्न दे सकती है दोस्तों। अगर मैं बात करूं SIP प्लान्स जो बैंक आपको ऑफर करता है, तो वहां पर आप 500 रुपए मिनिमम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। वहां पर आपको एक ऑप्शन और मिल जाएगा जिसमें कहते हैं कि अगर आपके पास जिस महीने पैसे नहीं है तो उस महीने आप पॉज कर दीजिए, जब पैसे होंगे उसके बाद आप चालू कीजिएगा दोबारा SIP को, और अगर आप चाहो तो वहां जाके विड्रॉ भी कर सकते हो। पर बॉस यहाँ पर पॉइंट क्या है, कहां पर चला गया वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट? यहां पर जो कैच है वो ये है कि आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं SIP प्लान। देखो दोस्तों, सिस्टम से अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो ध्यान से इस वीडियो को देखना होगा। अगर वही बात करनी है कि 500 रुपए दे दो कभी दो मत दो, तो वो सिस्टम नहीं है। सिस्टम कहता है कि मेरा शरीर है, मेरे को फिट रहना है तो मैं एक्सरसाइज करूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, अच्छा खाना खाऊंगा, अच्छी किताबें पढ़ूंगा, अच्छे काम करूंगा तो मेरा शरीर फिट रहेगा। अदरवाइज सिस्टम फॉलो नहीं करूंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। यहां पर हम बात करने वाले LIC के SIP प्लान के बारे में। और दोस्तों बैंक्स के जो SIP प्लान्स है ना, उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट तो मिल जाएगी बट इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। अगर आप यंग हैं, नए हैं, अभी बिगिनर्स हैं, तो आपको इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। मैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में बात नहीं करूंगा, टर्म इंश्योरेंस के क्लॉजेस आपको पढ़ने पड़ेंगे कि कल को मरने के बाद आपको क्लेम मिलने वाला भी या नहीं मिलने वाला, ठीक है। पर हम बात करते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान, LIC का 852 शेयर मार्केट वाला प्लान है। कैसे काम करता है सेफली आपके लिए, उसके बारे में पूरी वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों। ये प्लान ना 2 मार्च 2020 में ही लॉन्च हो गया था। LIC आपका पैसा कहां इन्वेस्ट करती है? देखिए आप भी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बट LIC कहां करती है उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूं। सबसे पहले LIC आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगी। अब आप सोच रहे होंगे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बट दूसरा आपका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करेगी और तीसरा बॉन्ड्स में भी करेगी। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसमें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कितना % आपको रिटर्न किस फंड के अंदर मिलने वाला है। और इन इन्वेस्टमेंट से जो LIC मुनाफा कमाती है वो आपके साथ शेयर करती है बोनस के रूप में, फाइनल एडिशन बोनस के रूप में। आपने सुना होगा ना, कुछ लोग कहते हैं यार मैंने इन्वेस्टमेंट करी शेयर्स में, मुझे रिटर्न मिली 15 से 20% की, मजा आ गया यार, ऐसी इन्वेस्टमेंट करूं हर महीने तो मजा आ जाए। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार मेरा मुनाफा तो छोड़ ही दो, कम से कम मैंने जो पैसे लगाए थे वो तो मुझे मिल जाते, मैं तो वो भी हार गया शेयर मार्केट में। देखिए दोस्तों, हर कोई चाहता है अच्छा पैसा बनाना, अपनी इन्वेस्टमेंट पे अच्छी रिटर्न्स कमाना, बट जरूरी है जानकारी, नॉलेज, ज्ञान। और ज्ञान ऐसा कि आपको कहां इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी में करना है, उसकी डेली अपडेट्स क्या है, कंपनी क्या ग्रो कर रही है, उसके क्या प्लान्स है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इन शॉर्ट मैं कहूं तो कंपनी के बारे में, उसके शेयर्स के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, वरना आपको बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
इन सब चीज़ों के लिए आपको पेशेंस चाहिए, बहुत सारा समय चाहिए, और एक आम इंसान जो जॉब करता है, नौकरी करता है ना, या बिजनेस करता है, उसके पास इतना समय नहीं होता। ऑनेस्टली बोलूँ ये आसान नहीं है दोस्तों। बट यहाँ पर अच्छी बात क्या है, आपको फंड मैनेजर मिलता है। फंड मैनेजर मतलब LIC आपको एक फंड मैनेजर अपॉइंट करके देती है। वो काम क्या करता है उसके बारे में भी जानते हैं। देखिए, फंड मैनेजर एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रोफेशनल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है आपके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, कब आपका पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ से आपको अच्छी रिटर्न मिलने वाली है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। LIC SIP प्लान, शेयर मार्केट प्लान क्या करेगा आपके लिए, इंश्योरेंस भी देगा और इन्वेस्टमेंट भी करेगा। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा लास्ट तक, तभी समझ में आएगी। एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो वीडियो समझ में नहीं आने वाली है। एज ऑफ एंट्री, मिनिमम 0 ईयर का बच्चा, यानी कि आप छोटे बच्चे के लिए भी इस प्लान को ले सकते हैं, और मैक्सिमम 55 साल के व्यक्ति तक इस प्लान को लिया जा सकता है। मिनिमम टर्म इसका 10 साल का है और मैक्सिमम 25 साल का है। बट मैं आपको जो कैलकुलेशन बताऊंगा दोस्तों, 5 साल वाली भी बताऊंगा, 10 साल वाली भी बताऊंगा, 15 वाली भी, 20 वाली भी, और 25 साल वाली भी, और 30 साल वाली कैलकुलेशन भी बताऊंगा। मिनिमम प्रीमियम इसके अंदर क्या होने वाला है, मैक्सिमम की तो खैर कोई लिमिट नहीं है, जितना आपका पॉकेट अलाउ कर दिया उतना आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम के बारे में आपको एक चीज बता दूं, अगर आपने मोड चूज किया सालाना तो 40,000 रुपए कम से कम आपको इसके अंदर पे करने हैं। हाफ ईयरली में 22, क्वार्टरली में 12 और मंथली 4,000 रुपए पे करने हैं। चलिए दोस्तों, इन फंड्स के रिस्क के बारे में बात करते हैं और बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये बॉन्ड फंड है। बॉन्ड फंड के अंदर आप देख सकते हैं रिस्क का मीटर बिल्कुल नीचे है, राइट। यहाँ पर आपको बिल्कुल रिस्क नहीं होता है, थोड़ा बहुत हल्का सा होता है, ठीक है। यहाँ पर सिक्योर्ड फंड है, रिस्क का मीटर थोड़ा ऊपर हो गया है। देखिए, जैसा रिस्क होगा ना वैसा आपका पैसा होगा। शेयर मार्केट में तो आप यही करते हैं, अदरवाइज फिर आप जीवन लाभ प्लान ले लीजिए, जीवन उमंग प्लान ले लीजिए, जीवन आनंद ले लीजिए, राइट। यहाँ पर बैलेंस फंड में भी देख सकते हैं रिस्क का मीटर बिल्कुल सेंटर में आ गया, ना इधर ना इधर, सेंटर में आपको रिटर्न देगा। ग्रोथ फंड के अंदर आपको मिलती है जबरदस्त रिटर्न, यानी 15% की, लेकिन इसका रिस्क का मीटर भी ऊपर है। देखो, रिस्क तो हम पूरी लाइफ में लेते ही दोस्तों। मैंने आपको ये प्लान क्यों बताया, आप बिगिनर हैं, आप ये रिस्क ले सकते हैं छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करके, राइट। अदरवाइज आपको सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट करनी है तो LIC जीवन लाभ प्लान ले लीजिए, जीवन उमंग प्लान लीजिए, LIC का कोई भी प्लान ले लीजिए, उसके अंदर आपको रिस्क नहीं होगा। बट इस प्लान के अंदर आपको 15% की रिटर्न मिलेगी। रिटर्न देखिए, फिर उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करूंगा, कैलकुलेशन शेयर करूंगा हर फंड की, चाहे बॉन्ड फंड हो, सिक्योर्ड फंड हो, बैलेंस फंड हो या ग्रोथ फंड हो, चारों कैलकुलेशन आपके साथ करने वाला हूं। पर उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं। अब सवाल यह है कि आप अपने फंड्स को स्विच कर सकते हैं, तो दोस्तों इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। एक बार नहीं, 4 बार, साल में 4 बार आप फंड स्विच कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि ग्रोथ फंड में आपको लगता है यार मार्केट डाउन हो रही है, तो आप बॉन्ड फंड में भी जा सकते हो। पार्शियल विड्रॉ भी इसके अंदर अवेलेबल है दोस्तों। 5 साल के बाद, क्योंकि 5 साल का लॉक इन, उसके बाद जो भी आपका मुनाफा होगा, यानी 6 साल से 10 साल तक, उसमें आप 20% पैसा विड्रॉ कर सकते हो, और बाकी विड्रॉल अमाउंट आपकी स्क्रीन पे है, आप आराम से देख सकते हैं। 21 से 25 साल का प्लान लिया तो 35% का जो मुनाफा है वो आप विड्रॉ कर सकते हो। ग्रेस पीरियड की बात करूं, मंथली मोड में 15 दिन का मिलेगा, और अगर आप कोई और मोड चूज कर रहे हैं तो उसमें 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा, यानी क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली प्लान्स के अंदर। सरेंडर जैसा मैंने बताया वो 5 साल के बाद अवेलेबल है, क्योंकि 5 साल का लॉक इन होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा दोस्तों। और मैं आपको ये बताऊंगा आप सरेंडर के बाद कितना पैसा 5 साल के बाद यहां से लेके जा सकते हैं। टैक्स बेनिफिट है, प्रीमियम 80C के अंदर आएगा जो आप पे करेंगे, मैच्योरिटी 1010D के अंदर आएगी दोस्तों। मजे की बात क्या है, कोई टैक्स नहीं लगने वाला, जो आपको मैच्योरिटी मिलेगी उसके अंदर। चलिए दोस्तों, तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस फंड के अंदर कितना रिटर्न आपको मिलता है। बॉन्ड फंड के अंदर 8% का, सिक्योर्ड में 10, बैलेंस में 12, और ग्रोथ फंड जिसकी हम कैलकुलेशन करने वाले हैं उसके अंदर 15% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम ग्रोथ फंड से। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन आपके सामने है। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं इसके अंदर आपने कितने पैसे लगाए हैं पूरे प्लान के अंदर। ये 25 साल का टर्म है। इसके बाद मैं आपको 10 साल वाला, 15 साल वाला, 5 साल वाला सारे प्लान इसी के अंदर बताने वाला हूँ। देखिए, टोटल इन्वेस्टमेंट आपने इसके अंदर 12 लाख रुपए की करी है, और जो रिटर्न आपको मिल रही है ना, सबसे लास्ट में देखिए राइट में, जी हाँ, 97 लाख रुपीज की। जी हाँ दोस्तों, आपने सिर्फ 12 लाख रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट किए हैं और आपको 97 लाख रुपीस की रिटर्न मिल रही है। ये जो कैलकुलेशन है ग्रोथ फंड की दिखाई जा रही है, 15% तक का रिटर्न आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। अब एक एक करके समझिए। यहाँ पर 22 साल की उम्र वाला व्यक्ति जो हर साल 48,000 रुपए इसके अंदर पे कर रहा है, या फिर 4,000 रुपए महीने के अपने आने वाले फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, राइट। जैसे ही उसने ये प्लान लिया तो तुरंत उसका 4,80,000 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस तो तय हो गया दोस्तों। और अगर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की मैं बात करूं, यानी कि एक्सीडेंट की वजह से कोई दुर्घटना होती है, तो पॉलिसी होल्डर या उनके नॉमिनी को 9,60,000 रुपए का इंश्योरेंस मिलता है, उसकी फैमिली को दिया जाता है।
राइट। यहाँ पर आप नेचुरल कवरेज देख सकते हैं हर साल, यानी कि ये जो साल है 22, 23, 24, 25, 26, ये ईयर्स है, बंदे की पॉलिसी आगे बढ़ रही है और यहाँ पर इसका नेचुरल कवरेज है जो हर साल बढ़ रहा है और एक्सीडेंटल कवरेज भी है जो हर साल बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर हमने कैश वैल्यू रखी है दोस्तों। कैश वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपका पैसा यहाँ कितना जमा है। इसको आप बोल सकते हैं सरेंडर वैल्यू और मैच्योरिटी अमाउंट, दोनों आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों अभी जैसे मैंने आपको बताया, अगर 25 साल के लिए इस प्लान को लिया जाएगा तो 97 लाख रुपीस आप इसके अंदर ले सकते हैं, क्योंकि आपकी उम्र अभी 22 साल की है। तो यानी कि 20 साल बाद की मैं बात करूं तो 42 ईयर्स में भी आप इस प्लान को विड्रॉ करेंगे तो भी आप 54 लाख रुपए इस प्लान के अंदर लेके जा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं 15 साल बाद, यानी कि 37 साल की उम्र में, 37 साल की उम्र में अगर आप इस प्लान को विड्रॉ करेंगे तो भी आप 25 लाख रुपए लेके जा सकते हैं। और अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे सिर्फ 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करानी है तो 32 साल की उम्र में इस प्लान के अंदर आप 11 लाख रुपए लेके जा सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न पाना चाहते हैं, तो उनको मैं बताऊंगा अगर आप 5 साल बाद लॉक इन पीरियड पूरा होने के बाद आप इस प्लान से विड्रॉ करते हैं तो बॉस 4 लाख रुपए के आसपास आप इसके अंदर लेके जा सकते हैं। और अगर 6ठे 7वें साल की बात करूं तो 6 लाख रुपए लेके आप यहां से जा सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन थी ग्रोथ फंड के बारे में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। गारंटेड नहीं है, जैसे आम एसआईपीज काम करती है मार्केट की वही है, लेकिन इसके अंदर आपको अगर आप बिगनर है तो इंश्योरेंस का पार्ट भी मिलेगा और 4 फंड्स ही मिलेंगे, नहीं दुनिया जहान के अलग अलग फंड्स होंगे, सिर्फ 4 फंड्स में ही आपको स्विच करना है दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि होगी हमारी 12% वाली रिटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बैलेंस फंड के बारे में। सेम एज है 22 साल की, इसके अंदर भी आपने 12 लाख रुपए इन 25 सालों के अंदर जमा करने हैं और आपको जो रिटर्न मिलती है वो तकरीबन मिलती है 25 साल के बाद 61 लाख रुपए की। इसके अंदर भी आप सेम चीज दे सकते हैं। अगर आप 5 साल के बाद लॉक इन तोड़ेंगे तो आपको 3.5 लाख रुपए आप इसके अंदर लेके जा सकते हैं। और 10 साल के बाद अगर आप इसमें विड्रॉ करना चाहें तो आप 9 लाख रुपए लेके जा सकते हैं। इसी तरीके से पॉज करके इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट अपनी कैलकुलेशन तरफ बढ़ते हैं, जो कि होगी हमारी सिक्योर्ड फंड की। दोस्तों यहाँ सिक्योर्ड फंड के अंदर हमको 10% की रिटर्न मिलती है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट के अंदर 6% या 7% से ज्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर भी आपने 12 लाख रुपए इन 25 सालों में जमा करने हैं और 45 लाख रुपए आपको इसके अंदर मिलेंगे 25 साल के बाद आप विड्रॉ करते हैं। और अगर आप 5 से 6 साल के अंदर विड्रॉ करते हैं तो इसके अंदर भी आपको 3.5 लाख रुपए के आसपास का रिटर्न देखने को मिलता है। और बाकी चीजें आप पॉज करके आराम से समझिएगा। इसके बाद में 8% वाली रिटर्न के बारे में बात कर लेता हूँ। कभी मार्केट खराब चल रही है तो 8% की रिटर्न अगर हम स्विच करते हैं बॉन्ड फंड के अंदर तो कितनी रिटर्न हमको मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमने सेम पैसा इन्वेस्ट करना है, यानी कि महीने के सिर्फ 4000 रुपए। वैसे तो हम बहुत ज्यादा खर्चा कर लेते हैं, बट अपने आने वाले कल के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए हम कितना पैसा सेव करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं वो हमारे ऊपर है, राइट। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ 4000 रुपए की, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। यहाँ पर आप 25 सालों इस प्लान को लेते हैं तो 12 लाख ही जमा करेंगे और जो रिटर्न आपको मिलेगी वो 34 लाख रुपए की मिलेगी 25 सालों के दौरान। और अगर आप जल्दी से 5 से 6 साल बाद इसको विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर 3,33,000 रुपए के साथ विड्रॉ कर सकते हैं। बाकी कैलकुलेशन को पूरा पॉज करके देखिए किस साल में आपको कितना मिल रहा है, लाइफ कवरेज कितनी आपको मिली जा रही है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपका कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा हर कमेंट का रिप्लाई करने की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।